कोई कहता है ये ना हो रहा भाई जल्दी, पिछले 2 साल से इसी के पीछे लगा हुआ हूं, एक भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं की, सारी चीजें सिस्टमैटिकली की, पहला अटेम्प्ट था प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल से लेकर आज ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म। कल सबसे पहले तो इन टॉपिक्स की रिवीजन करूंगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट ये टॉपिक, फिर रिवीजन। पत्थर का अनचाहा पोर्शन हटाने से मूर्ति मिलती है, उसी तरीके से सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट ऑलरेडी आपके अंदर। क्या अभी अभी आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की है, या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, इन एग्जामिनेशन की तैयारी मैं स्टार्ट कर तो रहा हूं, पर मुझे कितना टाइम लगेगा इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने? और इसका आंसर ढूंढने जाए तो हर किसी से हमें अलग अलग आंसर सुनने को मिलता है। कोई कहता है ये ना हो रहा भाई जल्दी, पिछले 2 साल से इसी के पीछे लगा हुआ हूं, एक भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। तो कहीं कुछ इंटरव्यूज में हमें यह सुनने को मिलता है 4 महीने हमने ढंग से तैयारी की, सारी चीजें सिस्टमैटिकली की, पहला अटेम्प्ट था प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल सिलेक्शन। क्या फर्क होता है इन दोनों के बीच में? सिलेक्शन का टाइम किन चीजों पर डिपेंड करता है, यह अगर सही से जान लेंगे और उसको ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेंगे तो हम अपने सिलेक्शन का टाइम कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो सिलेक्शन के टाइम में मैटर करती है वो है सीरियसनेस। आप जो भी एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो उसको लेकर आप कितने सीरियस हो, क्योंकि यह बहुत बार देखा गया है कि शुरुआत तो किसी भी चीज की हम बहुत जोरों शोरों से करते हैं। एग्जामिनेशन देनी है, चलो आज प्लान बना लिया मस्त, आज ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक खत्म, कल सबसे पहले तो इन टॉपिक्स की रिवीजन करूंगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट ये टॉपिक, फिर रिवीजन। ये प्लान शुरुआत के कुछ दिनों अच्छा एग्जीक्यूट होता है, और वो कैंडिडेट जो सिलेक्शन को लेकर सीरियस है उसको तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। पर जो प्लान शुरुआत में बना हुआ है वो प्लान कहीं बीच में उनसे छूट जाता है जो खुद सीरियस। सबसे पहली चीज है सीरियसनेस। आपने जो टारगेट रखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए जो प्लान आप बनाओगे, सीरियसली और सिंसियरली उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करते वक्त किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो यह भी मैटर करता है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं मेरी क्लासेस में। जो पत्थर होता है ना, उसके अंदर मूर्ति ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। मूर्ति बनाने वाला उस पत्थर का जो नहीं चाहिए उस पोर्शन को बस हटा देता है, तो उसको जैसे चाहिए वैसी मूर्ति मिल जाती है। तो जिस तरीके से पत्थर का अनचाहा पोर्शन हटाने से मूर्ति मिलती है, उसी तरीके से सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट ऑलरेडी आपके अंदर है। आपकी कुछ आदतें हैं, आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचने से रोकेगी। तो टाइम रहते उन आदतों को और गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है? आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे उस प्रिपरेशन के ऊपर टाइम टू टाइम आप मॉक टेस्ट देते रहे, उसका अच्छे से एनालिसिस करते रहे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझसे गलतियां क्या हो रही है। और जो गलतियां हो रही है उन गलतियों को प्रॉपरली लिखकर अगर आप फिर से वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स दोबारा देखोगे जहां से आपने वो पढ़े, जिस किसी से भी पढ़े होंगे, आप वो चैप्टर्स, वो टॉपिक दोबारा रिवाइज करें। तो जैसे जैसे आप अपनी गलतियां समझते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने वीक पॉइंट समझते जाओगे और उन वीक पॉइंट्स को आप सबसे पहले न्यूट्रल जोन में लाओगे, न्यूट्रल जोन से स्ट्रॉन्ग जोन में लेकर जाओगे, तो आपका कोई वीक पॉइंट बचेगा नहीं। कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। तो अब आप वो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट को बाहर ला रहे हो। वो सिलेक्शन वाला कैंडिडेट निखर कर आपसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन्होंने मेहनत नहीं की।
ये बात अलग है कि दुनिया इस बात को मानती नहीं है कि इसका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, क्या ही मेहनत किया होगा, ये दुनिया नहीं मानेगी इस बात। पर ऐसा होता नहीं है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता मेहनत उन्होंने भी बहुत की होती है। बस एक चीज, हम जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक चीज दिमाग में रख के करेंगे कि हमारी मेहनत हमें हर पल बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। तो बेहतर बनने के लिए गलतियों का समझ में आना जरूरी है, और गलतियों का समझ में आने के लिए परीक्षा देना जरूरी है, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का आईना है। इस आईने में जितना ब्लंटली देखोगे उतना ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ठीक है। और एक चीज जो आपके सिलेक्शन टाइम में मैटर करती है वो ये है कि आप क्या माइंडसेट से तैयारी कर रहे हो। आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो पर कहीं ना कहीं दिल में लग रहा है कि यार मुझसे तो नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा। ये वाले माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करोगे तो फिर मुश्किल है। प्रिपरेशन अगर कर ही रहे हो तो जीत वाले माइंडसेट के साथ करो, इस सोच के साथ करो कि हां मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूं, मैं मेरी गलतियों को समझने वाला हूं, समय रहते उन गलतियों को ठीक करने वाला हूं, और सिलेक्शन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेंगे। सही से तैयारी करोगे ना, सही से, तो एकदम बेसिक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाने के लिए 3 महीने से लेकर 8 महीने तक का टाइम सफिशिएंट होता है। इतने टाइम पीरियड में आप 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें जा सकते हो। कंडीशन एक है कि आपको हर हफ्ते में अपना खुद का एनालिसिस करना है, इवैल्यूएशन करना है कि मैं सही ट्रैक पे आगे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। और उसके लिए तरीका सिर्फ एक ही है, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हैं उन टॉपिक्स पर मॉक टेस्ट लगाना। बस अपनी गलतियां दूर करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप जो भी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो उस एग्जामिनेशन के लिए आप इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और जो सपना आपने देखा है उस सपने को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय योर टाइम। थैंक यू सो मच।